हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी अपनी डेली लाइफ के बारे में, कैसे मैं ड्यूटी के लिए रेडी होती हूँ, क्या उसका पूरा सिस्टम रहता है, कितने बजे हम जाते हैं, कितने बजे हम आते हैं, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो दिन की शुरुआत हम करते हैं अपने मॉर्निंग ड्रिंक से, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैं सुबह उठी मैंने देखा बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, पूरा अंधेरा ऐसे छाया हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। उसके बाद हम करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत एक मॉर्निंग ड्रिंक से, एक पॉजिटिव एनर्जी लेके, अपने भगवान जी को याद करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाऊंगी आज पूरा अपने दिन का टाइम टेबल, कैसे पूरा दिन चलता है मेरा, कैसे ड्यूटी पे आना जाना रहता है। सो आगे आगे देखते जाओ, बहुत सारी बातें करते हैं, साथ साथ में काम भी करते हैं। ओके, चलो सबसे पहले मैं आपको बारिश दिखाती हूँ, फिर चलते हैं मॉर्निंग ड्रिंक बनाने। देखो सुबह उठते ही इतनी बारिश देख के मेरा तो दिल खुश हो गया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था बारिश को देख के, और मौसम भी अच्छा हो गया है आज। तो ड्यूटी का टाइम आज मेरा 2 बजे है, 2 से 7। तो देखते हैं कैसा दिन रहता है आज मेरा। तो चलिए अब हम होते हैं फ्रेश थोड़ा। मेरे फेस पे तो बहुत अच्छा ग्लो आ रहा है। तो बना लेते हैं अब हम अपना मॉर्निंग ड्रिंक। आप भी देखो कैसे बनाती हूँ मैं, इसको पी के बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने इसको इसमें स्टोर करके रखा है, पहले से ही बना के रखा हुआ है, और इसमें नींबू डालो, नमक डालो, बहुत टेस्टी बनता है। तो शुरुआत करते हैं अपने मॉर्निंग ड्रिंक से। ये ड्रिंक बहुत ही अच्छा होता है और ये हेल्प करता है वेट लॉस के लिए। मैं ट्राई कर रही हूँ अपना वेट लॉस करने के लिए, लेकिन कोशिश मेरी ऐसे ही रह जाती है, क्योंकि मेरा वेट बहुत ही लेट रिड्यूस होता है। बट मैं ट्राई करती रहूँगी। ये ड्रिंक मुझे सजेस्ट किया था मेरी मासी की लड़की ने, और एक दालचीनी का पाउडर भी मैं पीती हूँ सुबह, उसका बना के पानी में डाल के, वो सजेस्ट किया था मुझे मेरी मामू की लड़की ने। बट एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो दोनों ही पतली होगी, लेकिन मैं पतली नहीं हुई इसको पी के। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ खाती हूँ, खाती भी मैं बहुत कम हूँ, बट फिर भी वेट गेन होता रहता है मेरा। मेरी आंख में पता नहीं क्या हो गया आज। तो फटाफट इस ड्रिंक को खत्म करते हैं, और फिर करते हैं हम अपनी यूनिफॉर्म को प्रेस और शूज को पॉलिश। वो भी तो करना जरूरी है ना, ड्यूटी जाना है भाई। और ये जमी होता है, इसमें नमक डालो। मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज करती हूँ, इसमें नींबू डाल के पिए, बहुत ही टेस्ट रहता है। इसमें मैंने डाला हुआ है जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी के दाने, हाँ यही चीजें डाली हुई हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस। मैं इस ड्रिंक को खत्म करती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको आगे का। तो अब मैं करने लगी हूँ अपनी यूनिफॉर्म को प्रेस। इसको अच्छे से प्रेस करके इसके ऊपर आर्टिकल्स लगा के यूनिफॉर्म को रेडी करके रखने लगी हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। इसके बाद हम शूज़ पॉलिश करूँगी। अब मैं यूनिफॉर्म पे आर्टिकल्स लगा रही हूँ और नेम प्लेट,
ये सब लगा के मैंने अच्छे से यूनिफॉर्म प्रेस कर ली है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं अपने शूज़ को पॉलिश अच्छे से, और साथ में आपसे करते हैं थोड़ी थोड़ी बातें। शूज़ मेरे बहुत ही गंदे हो गए हैं, इनको अच्छे से पॉलिश करके फिर ही हम ड्यूटी पे डालेंगे। ऐसे ही तो मेरे लिए यूनिफॉर्म का मतलब सिर्फ कपड़ा नहीं है। और वो कैसे मिली? क्योंकि मैंने अपने ऊपर विश्वास रखा और मेहनत करती गई। जो इंसान अपने ऊपर विश्वास रखता है और मेहनत करता है ना, वो एक न एक दिन जरूर कामयाब होता है। ये आप लिख के ले। कभी भी ये मत सोचना मैंने एक अटेम्प्ट दे दिया मुझसे नहीं हो रहा, 2 अटेम्प्ट दे दिए मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं। नो, जब तक होता नहीं है तब तक छोड़ो नहीं, बस यही सोचो अपने मन में। और यूनिफॉर्म मेरे लिए एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल चीज़ है। वो मेरे लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, उसको मैंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही हार्ड वर्क से अचीव किया है। एंड आई रियली रिस्पेक्ट माई यूनिफॉर्म। और अपनी प्रोफेशन को ना प्यार करो। और एक बात और है कि जब आपको अपनी मनपसंद चीज़ या मनपसंद जॉब मिलती है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ भी वैसा ही है। मुझे मेरी मनपसंद जॉब मिली है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पॉलिश थोड़ी सी नीचे गिर गई, इसको हम साफ़ कर देंगे और इसको हम अब ऐसे ही रख देंगे थोड़ी देर तक। ये अच्छे से बाद में शाइन करेंगे और फिर हम इसको डालेंगे, शू लेसेस डालेंगे इसमें, फिर हम यूनिफॉर्म के साथ इसको डालेंगे। सो शूज़ में मेरे पॉलिश हो चुके हैं। अब करते हैं ब्रेकफास्ट और होते हैं रेडी ड्यूटी के लिए। ठीक है, लिए अब हम हो चुके हैं रेडी, तो चलते हैं अब आगे। मम्मा को करते हैं बाय बाय। तो अब हम चलते हैं आगे, फिर आपको बताएंगे अपनी पूरी जर्नी, कैसे हम ड्यूटी पहुंचते हैं। तो उसके बाद हम कब वापस आते हैं वो भी हम दिखाएंगे। तो चलते हैं अब ड्यूटी। तो चलिए अब निकलते हैं हम बाहर। यहाँ मेला जब से हुआ है ना, इतना ज़्यादा गंद पड़ गया हुआ है इस एरिया में। हम बैठ गए हैं गाड़ी में, मेरे कज़न के पापा, मेरे अंकल जी हमें छोड़ने जाएंगे आज। तो पहले तो हम बिश्नाह तक ही जाते थे, बट आज बोल रहे हैं कि रैलीज़ वगैरह हैं, रोड सारे बंद हैं, जम्मू भी पूरा बंद है। तो अंकल जी बोल रहे हैं कि मैं आपको पूरा वहाँ तक ही छोड़ के आता हूँ, यहाँ पे हमारी ड्यूटी है। तो देखिए हरियाली, हम दूसरे रोड से जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी हरियाली थी यहाँ पे। ये देखो रोड भी सारा इन्होंने तोड़ दिया हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सारा रोड बंद है। अब हम पहुँच चुके हैं सतवारी। सतवारी से जा रहे हैं हम आगे नई बस्ती की ओर। यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, वो बिल्कुल नहीं दिख रही है, अपनी प्राइवेट गाड़ी दिख रही है। एशिया पे पूरा रोड बंद था, फिर हम वापस गए, फिर से हम गांधीनगर वाली साइड से गए हम। और आज बहुत ही मुश्किल हुआ हमारे लिए जाना, हर जगह रोड बंद, ट्रैफिक, रोड बंद। और ये देखिए अब हम जा रहे हैं ब्रिज से, बावे वाली माता जी हमें दिख रही है। और ये सारा गुज्जर नगर का एरिया है, वो बावे वाली माता जी का मंदिर। तो फाइनली इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी ट्रैफिक के बाद हम पहुंच गए हैं अपनी ड्यूटी पे। सो अब मिलते हैं हम आपको अपनी ड्यूटी करने के बाद। सो ड्यूटी हमारी होगी अब ख़त्म, तो हम जा रहे हैं अब घर की ओर। जहाँ से निकलते हुए तो बहुत दिन लग रहा है, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाएगी। ये है इंदिरा चौक, यहाँ से हम रोज आते हैं। सो ये पूरा एरिया जम्मू का, इंदिरा चौक का। फिर हम आगे जाके खरीदते हैं कुछ सामान घर के लिए, सब्जी वगैरह अगर कुछ लेनी हो। तो धीरे धीरे हम आगे जा रहे हैं।
केसी की तरफ जाएंगे। केसी से हम पैदल फिर विक्रम चौक जाएंगे, सॉरी जीवल जाएंगे। सो केसी हम पहुंच चुके हैं, जहां से हमारे अब कदम बढ़ रहे हैं हमारी ई बस की तरफ। हम शाम के टाइम पे ई बस में ही ट्रैवल करते हैं, जो हमें मिलती है कभी कभी तो बिश्नाह वाली मिलती है और कभी कभी हमारे सीधे उधर दियोली वाली साइड जाती है। तो देखते हैं कौन सी मिलती है। देखते ही देखते देखो कितनी जल्दी अंधेरा हो रहा है और हमारे कदम बढ़ रहे हैं हमारी ई बस की तरफ। चलते जा रहे हैं हम जीवल तक, हम पैदल ही जाते हैं वहाँ से। वो देखो ई बस हमें मिल गई। जहाँ तक तो सब ठीक था, हमें बस भी मिल गई। अब हम बैठने लगे हैं ई बस में और आपको भी दिखाते हैं हम जम्मू की ई बस कैसी है। और चलिए अब हम बैठते हैं ई बस में और देखते हैं कैसा है इसका नज़ारा। आपको भी दिखाएंगे अपने साथ साथ अपनी ई बस को। तो अब हम बैठ गए हैं बस में। ये देखिए अंदर से बस अभी पूरी खाली थी, इसमें कोई 1-2 लोग ही बैठे थे। तो हम बैठते हैं हमेशा ये वाली सीट पे। ये देखो पहले लाइट ऑन नहीं थी, फिर उन्होंने लाइट ऑन की। तो लाइट ऑन करने के बाद ये देखो मैं फ्रूट लेके गई थी, बट मैंने ड्यूटी पे खाया नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना अब हम बस में खा लेते हैं। जहाँ तक तो हमारा अच्छा चल रहा था, हमने बस में बैठे हम फ्रूट खाया, बट जैसे ही हम पहुँचे कुजवानी, ये देखो हमने टिकट भी ली थी बिश्नाह तक की, बट ये देखो कुजवानी से हम पूरा पैदल गए हैं बड़ी ब्रह्मणा तक। यहाँ पे इतना जाम था ना, क्या ही बताएं। दोनों साइड से रोड टोटली ब्लॉक थे, पूरा रोड बंद था। कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो हमने सोचा कि हम उतर जाते हैं। हम कुजवानी से थोड़ा सा आगे परी महल के पास ही ई बस ने हमें बोला उतर जाओ, आप ग्रेटर कैलाश तक आओ, लेकिन वहाँ तक भी बुरी हालत थी। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं हम पैदल जा रहे हैं। आज कुजवानी से लेके बड़ी ब्रह्मणा तक हम पैदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जाम लगा हुआ है गाड़ी का और खुलने का कोई चांस नहीं लग रहा मुझे। मैं आपको दिखाती हूँ। सो मैंने अपने दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छे से की थी, लेकिन एंड इसका ऐसे होगा ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। और मेरे साथ तो ऐसे हो गया, और ऐसा पहली बार हुआ है जब से हम ड्यूटी जा रहे हैं। तो क्या करना, फाइनली हम घर पहुंच गए थे। चाहे हम 9:30 के बाद ही पहुंचे थे, बट हम पहुंच गए थे घर। आगे मेरा फ़ोन बंद हो गया था, बैटरी पूरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं आगे की वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो जहाँ तक की मेरी वीडियो है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहे मेरे चैनल पे। लाइफ तो चलती रहती है ऐसे, कभी स्ट्रगलिंग होती है तो कभी सिंपल होती है। ऐसे तो हम मज़े से आते थे, आज ही थोड़ा मुश्किल हुआ। तो पापा आ गए हैं, हम बैठने लगे अब गाड़ी में। तो इसके बाद हम सेफली घर पहुंच जाएंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।